कुछ ऐसी भी परीक्षा है जिसके रिजल्ट जारी करने के लिए शायद व्यापम के पास वक्त नहीं है या फिर व्यापम ये भूल गया है कि परीक्षा का रिजल्ट भी जारी करना है। युवाओं को इंतज़ार है कि भैया जो परीक्षा दिए थे उसका रिजल्ट तो जारी कर दो, रिजल्ट आए तो आगे की तैयारी करें, आगे उनका कैरियर बने। लेकिन व्यापम वाले पता नहीं किस बात की देरी करते हैं, शायद उन्हें शुभ मुहूर्त का इंतज़ार है कि कोई शुभ मुहूर्त बता दे और व्यापम परीक्षा रिजल्ट जारी कर दे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम, इनका दर्द अलग ही रहता है। मतलब एक बार परीक्षा ले लिए, उसके रिजल्ट जारी करने में महीनों लगा देते हैं। कुछ ऐसी भी परीक्षा है जिसके रिजल्ट जारी करने के लिए शायद व्यापम के पास वक्त नहीं है या फिर व्यापम ये भूल गया है कि परीक्षा का रिजल्ट भी जारी करना है। युवाओं को इंतज़ार है कि भैया जो परीक्षा दिए थे उसका रिजल्ट तो जारी कर दो, रिजल्ट आए तो आगे की तैयारी करें, आगे उनका कैरियर बने। लेकिन व्यापम वाले पता नहीं किस बात की देरी करते हैं, शायद उन्हें शुभ मुहूर्त का इंतज़ार है कि कोई शुभ मुहूर्त बता दे और व्यापम परीक्षा रिजल्ट जारी कर दे। जिस परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ ये वह परीक्षा है सेट की। सेट परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेट के लिए बगैर आप अध्यापन कार्य से जुड़ नहीं सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते। और इसीलिए सेट का एग्ज़ाम लाखों युवाओं ने दिया था और उन लाखों युवाओं को इंतज़ार है जुलाई 2024 में जो परीक्षा ली गई थी उसके नतीजे का। मॉडल आंसर जारी करते गए लेकिन परीक्षा रिजल्ट का अब तक पता नहीं है। इसी पर आज की रिपोर्ट है। इस परीक्षा के रिजल्ट में हो रही देरी को लेकर युवाओं की ओर से लगातार मेल आ रहे थे, भिलाई टाइम्स को लगातार मैसेजेस भी आ रहे थे कि भैया इस विषय पर भी आपको बात करनी चाहिए। तो वाकई में बहुत ज़रूरी विषय है। 10 महीने पहले जो परीक्षा ली गई थी उसके नतीजे जारी करने में इतनी देरी क्यों होनी चाहिए? आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए क्या कहती है ये रिपोर्ट। 21 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी सेट का आयोजन किया गया था। 19 विषयों को लेकर ये परीक्षा हुई थी और 1 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। ये बात अलग है कि 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। परीक्षा समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही कई विषयों के मॉडल आंसर जारी किए गए। इसे लेकर संभावनाएं थी कि भैया 3-4 महीने में रिजल्ट जारी हो जाएंगे। युवाओं को भी यही लगा था। लेकिन पेपर 1 का मॉडल आंसर जारी नहीं होने की वजह से नतीजे अटके रहे और मार्च 2025 में पेपर 1 के मॉडल आंसर जारी किए गए थे। इसे लेकर संभावनाएं थी कि मार्च के आखिरी सप्ताह यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक नतीजे जारी हो जाएंगे। लेकिन अब तक नतीजे नहीं आए हैं। अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है, जल्द रिजल्ट जारी हो जाएंगे। आपको बता दें कि 19 विषयों में पात्रता के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, वाणिज्य, विधि, संस्कृत, मनोविज्ञान, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस जैसे विषय शामिल थे। आपको बता दें कि सेट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को अध्यापन की पात्रता मिलेगी। वे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने के लिए पात्र हो जाएंगे और इसी तरह पीएचडी एडमिशन की राह भी उनके लिए आसान हो जाएगी। उन्हें पीएचडी में प्रवेश परीक्षा से छूट मिलेगी। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में रविशंकर विश्वविद्यालय ने पीएचडी के लिए आवेदन मंगाए गए थे। तब सेट का रिजल्ट आ जाता तो कई अभ्यर्थियों को पीएचडी के लिए अवसर भी मिल सकता था। आने वाले दिनों में दूसरे राजकीय विश्वविद्यालय में भी पीएचडी एडमिशन के आवेदन मंगाए जाएंगे और सेट के नतीजे में देरी के लिए फिर से इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन 7 मई तक किए जा सकते हैं। एग्ज़ाम फीस 8 मई तक जमा होंगी और 21 जून से 30 जून 2025 के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। एग्ज़ाम फीस सामान्य वर्ग के लिए 1150 रुपये है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपये, एससी एसटी के लिए 325 रुपये और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी और पीएचडी एडमिशन के लिए यह परीक्षा होगी। देश के करीब 285 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 6 शहर जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और जगदलपुर, अंबिकापुर में भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। सेट के नतीजे में देरी होने को लेकर आप क्या कहेंगे? अपना विचार जरूर रखिए और जिम्मेदारों तक ये वीडियो पहुंचाइए।